सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के दिन आपको सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपका नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड रूट, जिसकी हम एक्सरसाइज 6.1 आज शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इनमें से जो नंबर्स दे रखे हैं इसमें हमें बताना है इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, इसके बारे में हमको बात करनी है। तो पहला नंबर है 216, 216। अब मैं 216 को परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो इनके लिए पता करने के लिए क्या करूँगा, पहले 216 के क्या कर दूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनके फैक्टर्स निकाल दूंगा। जैसे प्राइम फैक्टर्स आप लोगों ने ये पहले भी मालूम होगा कि आपको कैसे करते हैं। तो 216 को पहले मैं 2 से डिवाइड करा 108, फिर 216 को फिर से 2 से चल जाएगा 54, अगेन 27। अब 2 के टेबल से नहीं हो पाता तो अगला प्राइम नंबर आता है 3। तो 27 जो है वो 3 के साथ डिवाइड हुआ 9, फिर 3 से हुआ, फिर 3, फिर 3 से हुआ 1। इसको तब तक करना होता है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो अब इसका प्राइम फैक्टर हम देखेंगे, प्राइम फैक्टर क्या निकल के आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये चीज़ हमने यहाँ लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जैसे कि वहाँ पर आप देखते हैं कि स्क्वायर होते हैं तो स्क्वायर में हम 2 पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब के क्या होने चाहिए, यहाँ पर 3 पेयर होने चाहिए। 3 पेयर का मतलब कि यहाँ पर ये एक 3 पेयर बना दिया, ये एक 3 पेयर बना दिया। तो मतलब कि हेयर ऑल फैक्टर, जो सारे के सारे जो हमने फैक्टर्स बनाए ये सब क्या हैं, 3s ग्रुप। मतलब कि इन सब में क्या हो रहा है, 3 के ग्रुप बन रहे हैं, या इसको ट्रिपलेट बोला जाता है। जो 3 ग्रुप होते हैं, ये 3 पेयर जो बना देते हैं, इसको ट्रिपलेट बोला जाता है। तो इसलिए ये क्या हुए, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये वाला नंबर 216 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगला है 128। 128 को भी इसी तरीके से पहले मैं फैक्टर से इनके निकालूंगा। पहले 2 से जाएगा, ये 2 से, फिर 2 से गया, फिर 2 से ये पूरा होते हुए जो है 2 से चले गया। अब प्राइम फैक्टर्स में यहाँ पर जो है कि देखूंगा तो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 क्या है 7 टाइम्स है यहाँ पर, 2 यहाँ पर 7 टाइम्स है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक फैक्टर जो ये 2 है ये एक पेयर नहीं बना पा रहा है। मतलब यहाँ पर जो है ये 3 होने चाहिए ना, तो ये 3 नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि क्या हो गया, ये वाला जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। हेयर 1 फैक्टर 2 डज नॉट इन अ 3s ग्रुप, तो देयरफॉर 128 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होगा, क्या होना चाहिए, जो फैक्टर्स जो हमारे निकले इन सबका 3 का पेयर बनना चाहिए, 3 का ग्रुप बनना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं बन पाया। तो इसलिए ये 128 क्या है, आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगला 1000 है, तो इसको अब मैंने यहाँ करा है, प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। 1000 पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर अगेन ये 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 1000 क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर हेयर ऑल फैक्टर आर इन अ 3s ग्रुप, तो देयरफॉर 1000 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो 1000 क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अगला 100। अब 100 को मैंने यहाँ डिवाइड करा तो 100 अपॉन ये 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से क्या गया। तो प्राइम फैक्टर निकाला, तो प्राइम फैक्टर क्या आ गया इसका, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी फैक्टर ना 2 ना ये 5, कोई भी क्या है पेयर नहीं बना पाया। तो तभी भी क्या है, ये 100 क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्यूब के लिए क्या होना चाहिए, एक जो फैक्टर जो भी है वो 3 का पेयरिंग होनी चाहिए ग्रुप में। तो यहाँ पर नहीं हो पाई, इसलिए ये नहीं बना पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फोर फोर सिक्स फाइव सिक्स 44656 में देखो आप, इसको जो है पहले 2 से आप करेंगे, फिर अगेन 2 से करेंगे, फिर अगेन 2 से करेंगे, फिर अगेन 2 से, फिर 2 से करते करते फिर ये यहाँ पर जो है फर्दर 729 आ गया। 729 जो है ये 2 से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है लास्ट में ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर अगेन उसके बाद 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 हुआ, तो 3 से ट्राई करते 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 ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करें इन्हें। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 44656 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इन्हें देखेंगे तो ये क्या है, ऑलमोस्ट 6 बार ये 2 से हुआ है, और ये 6 बार ही 3 से हुआ है। तो हेयर ऑल फैक्टर्स अपेयर इन 3 ग्रुप। यहाँ पर के सारे फैक्टर्स क्या है, 3 के ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये 4465 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमें यहाँ पर कोई एक सबसे छोटा नंबर बताना है जिससे क्या हो, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और वो क्या बन जाए, ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताना है, बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जिससे जो नीचे दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब बताना है यहाँ पर, परफेक्ट क्यूब मल्टीप्लाई वाला बताना है, पूरा परफेक्ट क्यूब नहीं निकाल के बताना, ठीक है। तो इसके लिए सेम तरीका है, हम क्या करेंगे 243 का पहले हम क्या फैक्टर्स निकाल के देख लेंगे। 243 फैक्टर्स निकाल के देखा तो ये 3 से गया, फिर 3 से गया, फिर 3 से गया, फिर 3 से गया, 3 से गया। अब यहाँ देखियो प्राइम फैक्टर ऑफ 243 क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 क्या है 5 टाइम्स है। एक बार तो यहाँ इसने ये क्या कर दिया, पेयर बना दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पेयर नहीं बन पा रहा। पेयर नहीं बन पा रहा कि मतलब यहाँ पर एक चीज़ की कमी है ना। अगर यहाँ पे मैं इंटू 3 कर दूँ तो पेयर बन जाएगा, पेयर बन जाएंगे, 2 पेयर बन जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। हेयर 3 डज नॉट अपेयर्स इन द 3 ग्रुप्स, जो 3 है वो 3 के ग्रुप में नहीं बन पाया, तो देयरफॉर 243 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3। 243 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर आप 243 को 3 के साथ में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे हिसाब से ये आएगा आपका 729, और 729 आप जानते हैं 729 क्या होता है, एक परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है। तो 3 के साथ में, तो इसलिए ये परफेक्ट क्यूब, ये छोटा नंबर आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी नंबर, जो भी अगर पेयर बनाते हुए जो नंबर आपका मिसिंग हो गया तो वो उसके साथ में आप वो बता देंगे कि वो छोटा नंबर क्या है, 3। इस नंबर को मैं 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 256। 256 को मैंने यहाँ पर फैक्टर्स निकाल के देखे। 256 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, 2 2 2 2 2 2 से ये पूरा चले गया। अब देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर क्या बने। प्राइम फैक्टर बने तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। यहाँ पर क्या हो गया, 2 पेयर बना पाया, एक ही कमी है ना यहाँ पर। तो हेयर 2 डज नॉट अपेयर्स इन द 3s ग्रुप। 2 क्या है, ये पूरा 3 का ग्रुप नहीं बना पाया, तो 256 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ में परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो वो जो छोटा नंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आया, वो छोटा नंबर निकला 2, यहाँ पर वो छोटा नंबर क्या निकला 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। अब 72 का क्या करा है, 72 को पहले निकाला है 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 से निकल गया। तो ये एक पेयर बना दिया इसने 2 का, लेकिन 3 का नहीं बना पाया, मतलब कि ये नंबर क्या होगा, 3 के साथ में मल्टीप्लाई होके एक परफेक्ट क्यूब में आ जाएगा। तो छोटा नंबर क्या हुआ, वो यहाँ पर 3। तो हेयर 3 डज नॉट अपेयर्स इन द 3s ग्रुप, तो देयरफॉर 72 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो वो छोटा नंबर जिसके बारे में हम बात करें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो कौन सा हुआ, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 675। 675 को मैंने यहाँ पर फैक्टर्स करके निकाला। तो पहले 3 से गया, फिर 3 से कटा, फिर 3 से कटा। अब 75 है, 75 तो 3 से जाएगा नहीं, फिर ये 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या निकल के आ गया 675 के, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर क्या आ गया, एक पेयर तो बन गया 3 का, लेकिन 5 का नहीं बन पाया। तो हेयर 5 डज नॉट अपेयर्स इन द 3s ग्रुप। 5 जो है वो 3s के ग्रुप में नहीं आ पाया। तो 675 को आपके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ में, जो तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक परफेक्ट ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। 100 को पहले प्राइम फैक्टर निकाल के देखें, 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। तो 100 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 5 इंटू 5। अब यहाँ पर क्या है, ना 2 कोई फैक्टर बना पा रहा है, तो ना 5 कोई फैक्टर बना पा रहा है। तो हेयर फैक्टर 2 एंड 5 बोथ डू नॉट अपेयर्स इन द 3 ग्रुप। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, 3s ग्रुप का फैक्टर नहीं बना पा रहे। तो 100 मल्टीप्लाई होगा एक इसके 2 से और इसके 5 से, मतलब कि 10 के साथ में। तो 100 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 डेट इज़ 10 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। आप 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1000। 1000 क्या होता है, आपको पता ही है, क्यूब होता है 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे
जैसे अभी हम सेम आपने करा ना स्मॉलेस्ट नंबर, अब यहाँ पर वहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करवाना है नंबर को और यहाँ पर डिवाइड कराना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, कि किस नंबर से मैं जो है परफेक्ट उस नंबर को डिवाइड कर दूँ वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है 81, इसको भी उसी तरीके से करना है, बस यहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे जो है अगर पेयरिंग में नहीं आएगा वो नंबर तो उसको डिवाइड कर देंगे। नंबर है 81, तो 81 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिए। 81 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 27 3 से अगेन गया, फिर अगेन 3 से गया, फिर अगेन 3 से गया। अब यहाँ पर क्या हुआ आप देखिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 81, प्राइम फैक्टर ऑफ 81 क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर क्या एक पेयर तो बन पाया लेकिन एक 3 का पेयर नहीं बन पाया। तो हेयर 1 फैक्टर 3 इज़ नॉट अपेयर्स इन द 3 ग्रुप, तो 81 को मैं 3 के साथ डिवाइड कर दूंगा तो उससे क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 81 मैं इसको करके भी देखते हैं, तो 81 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 27। 27 क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। 128 को पहले फैक्टर्स निकाल दूंगा। 128 2 से गया, फिर ये 2 से गया, ये 3 से गया, 3 से गया, 3 से गया। अब यहाँ पर क्या है, पेयरिंग में प्राइम फैक्टर में क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर 3 का तो पेयर बन गया लेकिन 2 का नहीं बन पाया। 2 का नहीं बन पाया तो क्या होगा, हेयर 1 फैक्टर 2 इज़ नॉट अपेयर इन द 3 ग्रुप, जो एक फैक्टर जो 2 का था वो 3s ग्रुप में नहीं आ पाया। तो 128 को मैं इस 2 के साथ में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा तो परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। मैं डिवाइड भी करके देखूँगा, 128 मतलब कि 64 मेरे को पता है 4 का क्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। अब 135 को क्या करेंगे, 135 का ये मैंने निकाला 135, ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर क्या आ गया कि 3 का तो पेयर बना लेकिन 5 का नहीं बन पाया। तो हेयर 1 फैक्टर 5 जो एक फैक्टर 5 है ये 3s के ग्रुप में नहीं आ पाया, तो 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है जी, आप अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 और ये 7, 27 भी क्या होता है, एक परफेक्ट क्यूब होता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 192। 192 फैक्टर्स निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये आखिरी में आ गया 3। अब यहाँ पर की पेयर क्या बन पाए, देखो एक 2 का पेयर तो बन गया, अगेन एक 2 का बन गया लेकिन 3 का नहीं बन पाया। तो वही हेयर 1 फैक्टर 3, एक फैक्टर जो 3 है वो डज नॉट अपेयर इन द 3s ग्रुप, वो 3s के ग्रुप में नहीं आ पाया। तो 192 को डिवाइड कर देंगे हम 3 से, क्या करने के लिए, एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 704। 704 के मैं फैक्टर्स निकालूंगा। 704 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, 2 से गया, आखिरी में 11 से गया। अब आप देखें यहाँ ये पेयर बन गया 2 का, फिर यहाँ पर एक पेयर बन गया प्राइम फैक्टर ऑफ 704 दिस एंड दिस इंटू 11। 11 के मतलब कि एक यहाँ पर क्या हुआ, 1 फैक्टर 11 डज नॉट अपेयर इन अ ग्रुप, जो 11 है वो इस ग्रुप में नहीं आ पाया, तो इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 11 के साथ में टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। ओके जी, इसको अगर एक बार रफली आप जब डिवाइड करके देखें तो ये हो जाएगा 704 आया आपका नंबर 64। 64 भी क्या होता है आपका, एक परफेक्ट क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षित मेक अ क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिन्स ऑफ साइड्स। परीक्षित ने क्या करा है, उसने जो है एक क्यूबाइड बनाया जिसकी साइड क्या थी, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट रही, लेंथ रही होगी, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो हाउ मैनी सच क्यूबाइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब, मतलब उसको कितने क्यूबाइड लगेंगे क्यूब बनाने के लिए, उसको कितने क्यूबाइड लगेंगे क्यूब बनाने के लिए। क्यूब मतलब कि पेयरिंग वाली चीज़ है। ठीक है, तो क्यूबाइड जो उसने बनाया है उसकी लेंथ क्या है, 5 है, 2 है और 5 है। अब मुझे पता है क्यूब बनाने के लिए कि क्या होता है, क्यूब बनाने के लिए मतलब पेयरिंग होनी चाहिए, मतलब या तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना
2 है, तो 2 मतलब कि यहाँ पर 2 और होने चाहिए थे क्यूब के लिए, और यहाँ पर 5 2 हैं तो एक पेयर और एक 5 और होना चाहिए था। तो सिंस फैक्टर 2 एंड 5 डज नॉट इन अ 3s ग्रुप, जो फैक्टर जो है ये 5 2 एंड 5 ये 3s ग्रुप में नहीं है, तो जो जो भी है ये, इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को 20 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 के साथ में इनको मल्टीप्लाई करके जो है क्या निकल के आ जाएगा, मेरा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मेरे को 20 क्यूबाइड चाहिए होंगे, तो मेरे को क्या होंगे, टोटल 20 क्यूबाइड चाहिए होंगे क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को समझेंगे। परीक्षित ने एक क्यूबाइड बनाया जो कि ये साइड का था। अब मुझे बताना है इस क्यूबाइड से मुझे टोटल, मेरे को इससे जो है क्यूब बनाना है, तो मेरे को टोटल कितने क्यूबाइड लगेंगे। अब क्यूबाइड के लिए क्या है, पहले क्यूबाइड को मैंने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दिया। अब क्यूब के लिए क्या होता है, पेयर चाहिए होते हैं, पेयरिंग मतलब कि 3 की पेयरिंग चाहिए होती है। अब यहाँ पर क्या है, 2 5 है, 1 2 है, यहाँ पर 1 5 की कमी है और 2 2 की कमी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने चीज़ की कमी होगी, मतलब 2 इंटू 5 मतलब 20। तो 20 अगर मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देता तो क्या बन जाता, परफेक्ट क्यूब। तो उसको कितने क्यूबाइड चाहिए होंगे, 20 क्यूबाइड चाहिए होंगे क्यूब बनाने के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा। ओके बाय, थैंक यू।